हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या भारत में लोकतंत्र है या गणराज या फिर दोनों। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्या भारत में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है, तो आंसर होगा हाँ, भारत में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में लोकतंत्र पढ़ा था और वहाँ पर हमने देखा था कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जिसमें जनता द्वारा सरकार को चुनी जाती है। और यह सिस्टम हमारे भारत देश में भी है, जहाँ जनता का शासन होता है, जिसमें जनता द्वारा सरकार को चुनी जाती है। इसीलिए हमारा देश लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है। अब हम बात करते हैं गणराज्य की यानी कि रिपब्लिक की। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक की बात करें तो एक ऐसा देश जहाँ के शासन तंत्र में सर्वोच्च पद यानी कि सुप्रीम पोजीशन पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पहुँच सकता है या फिर पदासीन हो सकता है। तो इस तरह के शासन तंत्र को गणराज्य या फिर गणतंत्र या फिर रिपब्लिक कहा जाता है। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक में देश का जो प्रमुख होता है यानी कि हेड ऑफ कंट्री, उनका क्या होता है, उनका चुनाव होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि देश का प्रमुख, जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत में देश का जो प्रमुख है कौन होता है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। कहने का मतलब हुआ कि भारत के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति को लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा चुना जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या भारत में गणराज्य है, तो आंसर होगा हाँ, भारत में गणराज्य है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि गणराज्य में कोई भी आम जनता सर्वोच्च पद पर यानी कि सुप्रीम पोजीशन पर पहुँच सकता है, बस उसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है वो फुलफिल होनी चाहिए। यही बात भारत की करें तो यहाँ भी आम जनता सर्वोच्च पद पर यानी कि सुप्रीम पोजीशन पर बैठ सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में गणराज्य है। इसे हम सेकेंड पॉइंट से भी समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि गणराज्य में देश का जो प्रमुख होता है यानी कि हेड ऑफ कंट्री जो होता है, उनका चुनाव होता है। और हम भारत की बात करें तो भारत में भी क्या होता है, जो हेड ऑफ कंट्री होते हैं उनका क्या होता है, चुनाव होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो उम्मीद करते हैं लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी और गणराज्य यानी कि रिपब्लिक का मतलब समझ में आया होगा। वैसे तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, बट ये वीडियो छोटा बनाने का मेन पर्पस ये था कि बेसिक मीनिंग समझाया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।